नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, वैसे तो आप ये सभी जानते हैं कि किसी का अनादर हमें कभी नहीं करना चाहिए। फिर भी इस कहानी को आप जरूर सुनिएगा। संत किसी एक समाज के न होकर समस्त समाज के लिए होते हैं। उनका संबंध केवल एक जाति, समुदाय या वर्ण के साथ नहीं होता। वे सभी जनों के हित के लिए और सबको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। गुरु रविदास के पवित्र जीवन और साधना को देखते हुए सभी वर्णों के लोग उनके सत्संग में आने लगे। गुरु रविदास पवित्र आहार, पवित्र कर्म और पवित्र विचारों की बार बार चर्चा करते थे। एक दिन की बात है, जब गुरु रविदास लोगों को उपदेश दे रहे थे तो एक धनवान सेठ उनके सत्संग में आया। उसने अमीर गरीब प्रत्येक जाति के वर्ग के लोगों को गुरु रविदास के उपदेशों को सुनते हुए देखा तो वह यह सब देखकर बहुत प्रभावित हुआ और वह भी सत्संग सुनने के लिए और लोगों के साथ ही बैठ गया। गुरु रविदास ने कहा कि मनुष्य का शरीर बहुत अनमोल होता है और यह तन बहुत दुर्लभ है। इस अनमोल जन्म को हमें भगवान की भक्ति में लगाकर सफल बनाना चाहिए। भगवान की आराधना करने का प्रत्येक जाति और वर्ण को अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या वर्ण का हो, वह भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करके महान बन जाता है। ईश्वर की भक्ति करने वाला चाहे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय अथवा किसी भी जाति का हो, भक्ति के कारण वह इस भव सागर से पार हो जाता है। सत्संग समाप्त होने के उपरांत श्रद्धालुओं को कठौती से चरणामृत बांटा गया, जिसमें गुरु रविदास चमड़ा भिगोते थे। सेठ ने चरणामृत को अपने हाथों में ले तो लिया, लेकिन उसे पीने के बजाय सिर के पीछे से फेंक दिया। पीछे को फेंकते वक्त चरणामृत की कुछ बूंदें उसके कपड़ों पर गिर गईं। सेठ ने सोचा कि उसके यह कपड़े अपवित्र हो चुके हैं, इसीलिए उसने घर पहुंचकर उन कपड़ों को एक व्यक्ति को दान दे दिए। उस व्यक्ति ने जैसे ही उन कपड़ों को पहना, तभी उसका शरीर कांति से चमकने लगा और उस सेठ को कुष्ठ रोग हो गया। सेठ ने कुष्ठ रोग के निवारण हेतु कई हकीम और वैद्यों द्वारा दी गई औषधियों का सेवन किया, लेकिन कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। जब सेठ को ध्यान आया कि उसने जब से गुरु रविदास के चरणामृत का अनादर किया था, तभी से उसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो वह बड़े दुखी मन से गुरु रविदास की शरण में गया। दयालु हृदय गुरु रविदास ने सेठ को क्षमा कर दिया और सेठ फिर से स्वस्थ हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।